आपको पता है, जब तक ये शरीर है ना, जब तक ये तन है, सुरक्षित है, तब तक ही इस धरती पे कुछ कर सकते हैं, तब तक ही आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। जिस दिन ये सांस रुक जाएगी उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर बदलना, अपने आप को बदलना, अपने मन को बदलना, अपने मन को पवित्र करना, अपने अंदर के राक्षस को खत्म करके अपने अंदर के देवता को जगाना, ये सारे कार्य आप जीते जी कर सकते हैं। जब सांसें रुक जाएंगे उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। डाकू रत्नाकर का नाम तो सुना था ना, आप सभी को डाकू रत्नाकर का पता है ना। रत्नाकर लोगों को मारते थे, काटते थे, हत्या कर देते थे। लेकिन जिस दिन नारद ऋषि मिलते हैं और रत्नाकर से बस एक ही सवाल करते हैं, हे रत्नाकर, लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, लूट रहे हो, किनके लिए? वो कहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो नारद ऋषि कहते हैं, सुनो, मेरे साथ क्या करना चाहते हो? वो कहता है, आपको भी लूटूंगा, आपको भी मारूंगा। रत्नाकर कहते हैं, आपको भी लूटूंगा, आपको भी मारूंगा। वो कहते हैं, ठीक है, मार लेना, लूट लेना, मेरे इस प्रश्न का जवाब जरा पूछ के आ जाओ अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से। रत्नाकर कहते हैं, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हो, मुझे मूर्ख समझ रहे हो, प्रश्न पूछने के लिए तुम मुझे भेज रहे हो ताकि तुम भाग जाओ और मुझसे बच जाओ? ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं, बांध दो मुझे यहीं पे, बांध कर जाओ, पूछ कर आओ, कहीं नहीं भागूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, और मेरे प्रश्न का जवाब दे देना, उसके बाद मुझे मार देना या काट देना या लूट लेना, जो करना है कर लेना। बस एक ही प्रश्न है मेरा, जाकर उस पत्नी से, उस बच्चों से, माता पिता से पूछना कि जो लूट पाट करके, लोगों को मार करके जो कमाई लेकर मैं आता हूँ, इस कमाई में सब तुम बंटवारा कर लेते हो, सब लोग खा लेते हो, बंटवारा कर लेते हो। जिस दिन इस कमाई की सजा मुझे मिलेगी, नर्क की सजा, उस दिन क्या उसमें भी बंटवारा करोगे, सजा बांटोगे? जैसे ही पत्नी से पूछा, पत्नी कहती है, आपको सजा मिलती है, आप भुगतना, मुझे नर्क की सजा में कोई बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। बेटे कहते हैं, रत्नाकर से बेटे कहते हैं कि हमें तो शर्म आती है आपको पिता कहते हुए, क्योंकि समाज के सारे बच्चे, गांव के बच्चे कहते हैं तुम्हारा पिता तो डाकू है, तुम्हारा पिता तो डाकू है, तुम डाकू के बेटे हो, इसलिए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है आपको पिता कहते हुए। रत्नाकर के दिल पे चोट लगी थी। उस डाकू पिता की लूटी हुई कमाई को वो बेटे खा रहे हैं और कहते हैं मुझे शर्म आती है तुम्हें अपने पिता कहने में। अरे शर्म जब आती तो लूट की कमाई में भी शर्म आनी चाहिए थी ना, नहीं खाते। खा रहे हो लूट की कमाई और फिर बाद में कहते हो कि तुमसे शर्म आ रही। यानी वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी आमदनी, तुम्हारा पैसा मुझे पसंद है, तुम पसंद नहीं मुझे। बेटों से दिल टूट गया। माता पिता के पास रत्नाकर जाते हैं, क्या आप नर्क की सजा जब मुझे मिलेगी उसमें बंटवारा करोगे? वो कहते हैं, क्यों बंटवारा करेंगे, तुम अपनी करनी का खुद ही भुगतना, हम क्यों बंटवारा करेंगे। रत्नाकर टूटे हुए दिल से आते हैं ऋषि नारद के पास, पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, आंखें खोल दी आपने, लूट रहा हूँ मैं, खा रहे हैं सभी, लेकिन सजा मिलेगी तो अकेले मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई बंटवारा करने वाला नहीं। तो इन लोगों के लिए मैं लूटपाट क्यों करूं? आज तक तो मैं यही कर रहा था कि मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे, लेकिन आज सच्चाई ये है कि खुश तो कोई नहीं है मुझसे, सभी दुखी हैं, लेकिन अंत में जो सजा मिलेगी इन सब के कारण से वो अकेले मुझे झेलना पड़ेगा। रत्नाकर की आंखें खुली थी उस दिन, और उसी के बाद वो रत्नाकर क्या बन जाते हैं, किसी को पता है? कौन? ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि ने क्या किया, क्यों जाने जाते हैं, किसकी रचना की? किसकी रचना की? रामायण की रचना की। एक डाकू एक महान ऋषि बनते हैं, और ऋषि साधारण ऋषि नहीं, भगवान के गुरु बनते हैं, लोकुश को शिक्षा देने वाले बनते हैं, साधारण नहीं। यानी जिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा भगवान नहीं कर सकते, उनकी शिक्षा दीक्षा ऋषि वाल्मीकि कर रहे हैं।
आप सोचिए, ये व्यक्तित्व का परिवर्तन, एक तरफ रत्नाकर और दूसरे तरफ ऋषि वाल्मीकि। जन्म एक ही है, जन्म तो एक ही है ना, बस एक झटके में बदलाव हुआ, एक सेकंड में बदलाव हुआ। जैसे ही दिल टूटा, सच्चाई जाने, वैसे ही उस दूसरे दिन से कहते हैं मैं अब डाकू नहीं हूं, मर चुका वो डाकू रत्नाकर, अब खत्म हो गया, अब मैं कोई और हूं। और जीवन भर मारा, जीवन भर लोगों को काटा और मारा। तो रत्नाकर को जब ऋषि नारद राम जी का मंत्र देते हैं कि राम नाम जाप करो, तो जीवन भर मारा है तो कहाँ से राम निकलेगा। क्या जप रहे थे? मारा मारा जप रहे थे। बोल के चले गए, लेकिन जप क्या रहे? राम बोल कर गए, जप रहे मारा 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 मारा। लेकिन मारा मारा जपते जपते राम तक पहुंच गए। क्यों पहुंचे? यहां जुबान से क्या निकल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, दिल में क्या है। दिल में पवित्रता के भाव हैं, दिल में राम है, जुबान से कुछ और निकल रहा है। दिल पवित्र हो गया, मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, भगवान से मिल गए मारा मारा कहते हुए। आज इस दुनिया में लाखों लोग आपको मिलेंगे, 20-20 साल तक राम राम जाप कर रहे हैं, राम राम जाप कर रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है मारा 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 मारा, कुछ नहीं हो रहा है। उसके जुबान पे चल रहा था मारा मारा, लेकिन दिल में तो राम चल रहे थे, भाव पवित्रता के। बदल गया, रत्नाकर बन गए ऋषि वाल्मीकि। इतिहास के पन्नों में कभी उनका नाम हटाया नहीं जा सकता। जब तक भारत का इतिहास रहेगा, जब तक श्री राम का नाम रहेगा, तब तक ऋषि वाल्मीकि चलेंगे, रहेंगे, जीवित रहेंगे। एक पल में बदलाव। कोई इंसान कहेगा कि एक रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बनने में कितने वर्ष लगेंगे? आप बताइए कितने वर्ष लगेंगे? आज सोचिए कि आज मुझे बदलना है, कल से आपके अंदर से एक कोपल जगेगा ऋषि वाल्मीकि का, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वृक्ष बनेगा 5 साल के बाद, कोपल तो निकल जाएगा दूसरे दिन से ही ना। एक बार में परिवर्तन होता है। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।